दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हमने प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र जो थे अजंता गुफा, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें से कुछ पार्ट रह गया था, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जो समय था वो 563 से 483 ईसा पूर्व था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे तथा इन्होंने निर्वाण मीन्स ज्ञान कहाँ लिया था? बोध गया में प्राप्त किया था। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। किसने की थी? एडविन एर्नाल्ड। गौतम बुद्ध को 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण कुशीनगर प्राप्त हुआ था। बुद्ध का परिनिर्वाण को दाहिनी करवट में दिखाया गया है। कौन सी करवट में? दाहिनी करवट में। नोट देखेंगे। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ तथा द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। इसीलिए अजंता की ये गुफाएं स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। आगे चलेंगे। पहले अजंता की कुल 29 गुफाएं ज्ञात थीं, परंतु कुछ वर्ष पूर्व गुफा संख्या 14 व 15 के बीच एक और गुफा के विषय में जानकारी मिली, जिसे 15A के नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया। अजंता की 8वीं से 13वीं तक की 6 गुफाएं प्रारंभिक हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो अनुमानतः 200 ईसा पूर्व या तथा 150 ईसा पूर्व से कुछ बाद तक लगभग 350 वर्षों के काल में अनुमानतः तैयार की गई। शेष सारी गुफाएं महायान की हैं। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में कनिष्क द्वारा विभाजित किया गया। अभी हमने हीनयान महायान के बारे में ऊपर पढ़ा था। तो ये हीनयान महायान है क्या? तो हमारी 2 संप्रदाय कौन से हैं? हीनयान और महायान। तो हम हीनयान और महायान के बारे में जानेंगे। हीनयान, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं होती थी, पूजा ऐसे ही की जाती थी बिना मूर्ति के। ठीक है। महायान, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर या मूर्ति के सामने बैठकर ही पूजा की जाती थी। आगे चलेंगे। अजंता की कुछ प्रमुख गुफाएं एवं चित्र तथा मूर्तियां हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी गुफा संख्या में कौन सा चित्र है। अब देखिए, गुफा संख्या 17 में हंस जातक का चित्र गुफा संख्या 17 में ही है। देखिए, गुफा संख्या 17 लिखकर जितने भी मैंने चित्रों के नाम लिखे हैं ये सारे गुफा संख्या 17 में हैं। जो गुफा संख्या 16 में है तो उनके आगे गुफा संख्या 16 लिखकर चित्रों के नाम लिखे गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। गुफा संख्या 17 में हंस जातक, शिवी जातक, राहुल समर्पण, वेशांतर जातक, श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर। ठीक है, श्रृंगार करती हुई जो राजकुमारी है वो खंबे के ऊपर है। छदंत जातक, माता पुत्र, श्याम जातक। ये गुफा संख्या 17 के हैं सभी चित्र। अब गुफा संख्या 16 के देखेंगे। बुद्ध की पाठशाला, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध उपदेश। कुछ और मैं अलग से आपको बता देती हूँ। माया देवी का स्वप्न, सुजाता की खीर, अजात शत्रु, बुद्ध की भेंट, मरणासन राजकुमारी। ये तो आपके क्वेश्चंस की सीरीज में भी आए हैं जो पॉइंट लिखे हुए हैं। बुद्ध का गृह त्याग, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, धनुर्भ्यास। ये सभी गुफा संख्या 16 के हैं।
क्या है ये चित्र गुफा संख्या 16 के। गुफा संख्या 10 में देखेंगे छदंत जातक, श्याम जातक, एक जुलूस, बोधिसत्व की उपासना हेतु राजा और उनका दल, ये भी इन्हीं में है दोनों, एक जुलूस और बोधिसत्व की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल। गुफा संख्या 9 में देखेंगे स्तूप पूजा, और आप लिख लीजिएगा शंख सेनाई, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, झांझ मृदंग बजाते वादक, दो नागपुरुष, एक बैठी स्त्री। जो इनको किसने खोजा था? जॉन ग्रिफिथ्स ने। किसने खोजा था? जॉन ग्रिफिथ्स ने। आप इसको लिख लीजिएगा। गुफा संख्या 2 में देखेंगे सहस्त्रबुद्ध, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म। देखिए ये 9 में भी है और 2 में भी है। कौन सा? माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, शांतिवादी जातक। और देखिए आगे विदुर पंडित की कथा, दो बाएं अंगूठे वाली इस रमणी, झूला झूलती राजकुमारी, तुषित चित्र, प्राणों की भिक्षा, ये इसमें है। प्राणों की भिक्षा तो दे दिया था आपको। आगे देखेंगे गुफा संख्या 1 में देखेंगे मारविजय, पद्मपाणि बौद्धिस्त्व, राज दरबार में ईरानी दूत, श्रावस्ती का चमत्कार, वज्रपाणी। वज्रपाणी बहुत पूछा जाता है, इसे आप लिख लीजिएगा। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों का अलंकरण, बैलों की लड़ाई, प्रेमी युगल। प्रेमी युगल गुफा संख्या 1 के ही चित्र हैं। जो कुछ इसमें नहीं लिखा है वो मैं अलग से बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। गुफा संख्या 26 में है मार विजय, मूर्ति है ये। क्या है ये? मूर्तियाँ हैं। और महापरिनिर्वाण, ये भी मूर्ति है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट करके बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।